हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने DIY लेके आई हूँ, वो भी केराटिन ट्रीटमेंट का। इट्स टोटली 100% नेचुरल। वन एप्लीकेशन में ही आपको इसके रिजल्ट जो हैं वो दिख जाएंगे। आपके हेयर को स्ट्रेट करता है, नेचुरली शाइन प्रोवाइड करता है, ग्लॉसी बनाता है, और जो भी आपके हेयर में फ्रिजीनेस होती है या किसी भी रीज़न से वो डैमेज हो जाते हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट करते हो या हीट का यूज़ करते हो, कुछ भी करते हो, उस सब से कंट्रोल करता है। आपके हेयर को वॉल्यूम देता है, डेंसिटी देता है, और जो एक नेचुरल शाइन होनी चाहिए हेयर्स में वो बिल्कुल प्रोवाइड करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपके हेयर ग्रोथ जो होता है उसके प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। किसी भी प्रकार के अगर आपके स्कैल्प से रिलेटेड कोई भी इशू है, चाहे वो इचिंगनेस हो, चाहे स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा आपके डैंड्रफ होता है या आपके स्प्लिटेंस हो रहे हैं, आप इस एक रेमेडी को फॉलो करिए और रिज़ल्ट आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टाइम जस्ट मैंने वॉश किया है। केराटिन ट्रीटमेंट मैंने खुद से ही बनाया और उसके बाद मैंने किया, और फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं विदाउट एज ए हेजिटेशन। आप किसी भी प्रकार की, जब आपके बालों में वॉल्यूम होती है, थिकनेस होती है, तो आप नेचुरली कोई भी हेयर स्टाइल जो है उसको बना सकते हैं। डेंसिटी आप देखिए मेरे हेयर्स की, वॉल्यूम आप देखिए यहाँ पे, और आपके जो हेयर ग्रोथ होता है, ठीक है, और जो स्प्लिटेंस होता है उसको तो बिल्कुल ये जड़ से ही गायब कर देता है। और एक नेचुरल शाइन जो होती है वो आपके बालों में ऑटोमेटिक आने लगती है। आप चाहे जूड़ा करिए, चाहे चोटी करिए, चाहे अपने बालों को ओपन रखिए, कुछ भी करिए, और बिल्कुल जब डेंसिटी होती है ना हेयर्स में, तो वो एक अलग ही ग्लो देता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने राइस फ्लावर लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप नॉर्मली चावल पीस लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए, वो भी वैसे ही वर्क करेगा। जो चावल होता है बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, हेयर फॉल को कम करता है, और जो भी स्प्लिटेंस होता है उसको रिमूव करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमें एलोवेरा चाहिए। एलोवेरा यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है। और एलोवेरा जो होता है वो स्कैल्प की इचिंगनेस को हटाता है, डैंड्रफ को रिमूव करता है, हेयर ग्रोथ के प्रोसेस को फास्ट करता है, सिल्कीनेस, शाइनेस प्रोवाइड करता है, और बालों को स्ट्रेट करता है। लेमन जो होता है वो आपके बालों पे बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं होने देता है, और स्कैल्प को आपको रूट से ही बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। फाइनली हमारा पेस्ट अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जब आप DIY केराटिन ट्रीटमेंट करिएगा तो बस इतना याद रखिएगा, बालों में ऑयलिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप इसे पूरे अच्छे से फ्रॉम रूट टू टिप्स भर भर के अप्लाई करिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप ऑयलिंग नहीं भी करते हैं समर टाइम में, जैसे मैं पर्सनली ऑयल को अवॉइड करती हूँ फॉर समर्स। विंटर्स में तो मैं बहुत करती हूँ, बट समर्स में ही, चूँकि मुझे बाहर आना जाना पड़ता है, बीइंग अ टीचर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ऑयलिंग करूँ और हर हेयर को वॉश करूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इसी एक ट्रीटमेंट से ही पूरे समर पे अपना काम चलाती हूँ, या फिर जो अदर मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊँगी इस चैनल पे उस सबको मैं प्रोसेस करती हूँ। बट मैं वैसी वाली नहीं हूँ कि मैं समर में ऑयल को अप्लाई करूँ। तो आप इस सब ऑयल के बगैर भी इस एक रेमेडी को आराम से अप्लाई करिए। मैंने यहाँ पे रात में इसे लगाया था और चोटी करके मैंने उसे मॉर्निंग में वॉश कर लिया था। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो सिंपल सा आप इसे लगाइए, इसे 35 मिनट के लिए रखिए, उसके बाद हेयर वॉश करिए। कोई भी हर्बल शैम्पू, माइल्ड शैम्पू यूज़ करिएगा। बस याद ये रखिएगा, अगर आप इसे रात भर छोड़ते हैं तो जब आप मॉर्निंग में शैम्पू करिएगा तो उसके बाद सीरम लगा लीजिएगा, ताकि सिल्कीनेस जो होती है वो आपके हेयर की और बढ़ जाए। और अगर आप 35 मिनट के लिए रखते हैं तो वो भी आपको सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीरम नहीं लगाना चाहते हैं तो जब भी आप अपना शैम्पू करिए उसके बाद आप कोई भी कंडीशनर यूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप 35 मिनट के लिए रखते हैं तो सिंपल सा शैम्पू से वॉश करिए और फर्स्ट एप्लीकेशन में रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से छोटी कर लिया, ओवरनाइट के लिए रख दिया है। मॉर्निंग में जब उठूँगी तो मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी आफ्टर हेयर वॉश। आप धूप में भी देखिएगा, बालों में एक अलग सी ही शाइनेस आपको दिखेगी। देखिए मॉर्निंग में मैंने हेयर वॉश कर लिया है, मैं आपको इसीलिए सन रेज में भी दिखा रही हूँ। हेयर देखिए, वो शाइन जो है वो आपको कैमरे के सामने आई थी, लाइटिंग में आई थी, वही सेम आपको शाइन जो है वो सन रेज में दिख रही है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।